नमस्ते। सीज़न आया है, शरद ऋतु समाप्त होगा और अभी अच्छे ही महीने आएंगे। दीपावली के बाद भी अच्छा सीज़न है, फिर शिशिर ऋतु भी अच्छा है। ज़रूरत भी होती है किसी चीज़ की, और खाने में ये सब आयुर्वेदिक वनस्पतियाँ जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो देखते हैं यहाँ एक बहुत सारी अच्छी जो वनस्पतियाँ है उसके क्या फ़ायदे हैं, और इसका एक फार्मूला बना के रखते हैं चूरन, तो ये बहुत काम में आएगा। और सबसे महत्व का काम क्या हो जाएगा कि जब ये अड़दिया पाक बोलते हैं, हम वहाँ बोलते थे, लेकिन इसका मतलब है अड़द मतलब है उड़द। तो इसका जो पाक है शक्कर के साथ बनाया लड्डू है, तो ये जो है बहुत ताकत देने वाले हैं। अभी आप कहेंगे कि जो हम गोंद के लड्डू बनाते हैं वो अच्छे हैं क्या? उसका भी अलग फ़ायदा है, इसका अलग फ़ायदा है, और ये सामान्यतः बहुत चलते हैं, क्योंकि गोंद के लड्डू में बाकी सब जो चीज़ें हैं वो तो अच्छी है ही, लेकिन थोड़ा सा जिसको पैसा कम ज़्यादा खर्च करना है उसके लिए भी अलग ये फ़ायदा देते हैं। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि ये वनस्पतियाँ क्या है। तो पहले सबसे है सौंठ। अभी आपको तो मालूम है कि जोड़ों का दर्द हो, अमवात हो, इसमें बहुत फ़ायदेमंद है, पित्त भी नाश करती है। और ये जो है इधर पाउडर रखी है, तो ये पाउडर सौंठ की एक 10 ग्राम लेनी है। अब ये सब एक मसाला बना के रखने के लिए उसके एक एक जो मात्रा है वो बता रहे हैं। अब इसके बाद है लौंग। लौंग क्या है? रुचिकर है, आँखों के लिए फ़ायदेमंद है, सर्दी खांसी अस्थमा इसमें तो अक्सीर है। तो ये है लौंग की पाउडर यहाँ पर, और ये 5 ग्राम लेनी है। अब यहाँ क्या हुआ, सूंठ जो थी वो 10 ग्राम ली, और बाकी बहुत सारी वनस्पतियाँ 5-5 ग्राम ही ज़्यादा करके है अंदर। इसके बाद है इलायची। इलायची है वो सुगंधी है और वो मदद करती है वात को, रक्त दोष दूर करती है, ये बहुत सारे फ़ायदे, और यूरिन साफ़ होने में भी मदद करती है। तो ये 5 ग्राम। फिर इसके बाद में है पिपली मूल। ये पिपली मूल जो है गंठोड़ा, ये एक्चुअली ऐसे हो रहता है ये। तो ये गंठोड़ा जो है वो गंठोड़ा लेना है 5 ग्राम। और ये लेडी पीपर का मूल यानी गंठोड़ा आम को पचाता है, वात विकार की ये बड़ी दवा है। उसके बाद है काली मूसली। अभी काली मूसली है वो शुक्र धातु के लिए पोषक है, और वो 5 ग्राम है। सफ़ेद मूसली है वो ताकत जनरल बढ़ाती है, रक्त दोष दूर करती है, और ये काली मूसली अधिक स्ट्रांग होती है। तो दोनों मूसली का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। और काली मिर्च, तो काली मिर्च है वो 5 ग्राम, अग्नि को दीपन करती है। तो इस तरह से ये सभी वनस्पतियाँ जो है एक एक वनस्पति क्या अप्रतिम शरीर को मदद करती है। फिर इसके बाद है सफ़ेद मिर्च, तो जंत को दूर करती है। जंत बिल्कुल ही होने नहीं चाहिए किसी को, खांसी अस्थमा उसमें वो काम करती है, तो ये एक अच्छा है। फिर पीपर है, अग्नि को बढ़ाती है, और पीपर जो है वो पचन में भी मदद करती है। बुखार है, खांसी है, अस्थमा, मधुमेह, इसकी भी वो एक अच्छी अक्सीर दवा है। फिर है जावित्री। तो ये क्या है, शरीर का भारीपन कम करती है, खून को शुद्ध करती है, और खांसी उल्टी अस्थमा में हितकर है। ये देखिए इसके पूरी है, और उसकी पाउडर लेते हैं हम लोग। तो ये कैसे आती है बताने के लिए पूरी रखी है वनस्पति। उसके बाद में जो है वो जायफल है। तो जायफल आप देखते हैं नटमेग है ना, तो शुक्र धातु का पोषक है, मल प्रवृत्ति बांधकर होने में फ़ायदेमंद है। प्रमेह हो, हृदरोग हो, जुलाब में, वो सब हितकर है। तो वो भी क्या करना है कि आधा जायफल ले लेना है, बस इतना। फिर इसके बाद ये केसर है। बिना केसर का आयुर्वेद में मसाला कोई बनता ही नहीं है, सब्जी है। तो ये कांतिवर्धक है और त्रिदोष शामक है, और एक रसायन, खुद ही रसायन है वो, और त्वचा रोग नाशक है। ठंडी आती है तो ये त्वचा कोई पहले ड्राई बन जाती है, फिर उसमें रोग भी हो सकता, जिनको है ऐसे होता है। तो
तो है, और कृमि को वो ये दूर करने वाला केसर है। उसके बाद है दालचीनी, हृदय के लिए बहुत गुणकारी है, विषय द्रव्य को बाहर शरीर से निकाल देती है और वात और कफ दोष को वो कम करती है। और दालचीनी 3 ग्राम लेनी है। तो यहाँ पर ये एक शब्द रखा, अभी ये सफ़ेद मूसली का सैंपल है, इसकी वो पाउडर थी। ये जैसे एक एक फूल वनस्पति जो रोज के रसायन अपने किचन में नहीं है, उसके यहाँ फूल वनस्पति का सैंपल रखा है। इसका पूरा चूर्ण करने का, फिर एकदम बारीक छलनी से वो सब ले लो, बना के थोड़ा जाड़ा रह जाएगा, फिर मिक्सर में डालो, जो छोटा मिक्सर है उसमें हो जाता है इसका काम, और फिर उसको एक बार मिक्सर में घुमा के पूरा ले लो। कोई वनस्पति फेंकनी है नहीं, इसको आखिर कूटना ही है किसी भी तरह, और लेकिन बारीक करके लेंगे तो हम ये लड्डू में डालेंगे या उसका कोई चाय बनाने के लिए या कोई काढ़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे इस तरह से। अभी अगली बार जो है वो हम ये जो अड़दिया पाक कहा है ना, उसकी बात करेंगे, उसमें ये मसाला पहले डालेंगे।